स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज का हमारा यूनिट है चैप्टर 6 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे जो है ना ये पीडीएफ इसका मिल चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद ही मुझे मिला है। अब मुझे इस बात का अफसोस भी है कि 100 जो है मेरे ऑलरेडी अप टू 100 पेजेस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा मेरा सिलेबस पीएचडी का कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ये मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। एंड अब मुझे अफसोस इस बात का है कि पिछली जो मेरे 5 चैप्टर्स हैं उनके जो है पीडीएफ्स काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड हैं। सो उनमें आप बुक की हेल्प ले लीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें बुक की नीड नहीं होगी। अदरवाइज़ इसके अंदर हाईलाइट भी मैं कर दूँगी जो पॉइंट्स मेरे हाईलाइटेड किए हुए हैं। सो मैं हाईलाइट करती हूँ, दैन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर 6। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करते जाएँ। इंडस्ट्री इज़ अ वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ थिंग्स एज इन फैक्ट्रीज। सो इंडस्ट्री क्या होती है हमारे पास? इंडस्ट्री एक ऐसी वर्क प्लेस होती है, लाइक हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, लाइक टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ होती हैं हमारे पास जिनके अंदर कपड़े बन रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वो हमारी जो है इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे हम कहेंगे कपड़े बनाने की फैक्ट्री जहाँ हम सब काम कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि वो फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। अच्छा, फिर यहाँ पे आ गया पे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसके अंदर आप लोगों को यही है, इंग्लिश पढ़ लिया करें काइंडली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैंने एक शूट में एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है, सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से इंग्लिश में नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आप लोग पढ़ लिया करें। सो अर्ली एजेस के अंदर अर्ली जो पीरियड की सिविलाइजेशन थी, उनके अंदर इंडस्ट्री जो है बहुत सिंपल थी और जो है बहुत ही छोटी थी, मीन्स के इतना ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लो थी। तो एज़ कम्पेयर टू द मॉडर्न इंडस्ट्री अब काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप हो गई है। एंड जो है हमारी पिछली जो अर्ली पीरियड्स की जो थी इंडस्ट्री, वो जो है बहुत ज़्यादा लो थी, लाइक फैक्ट्रीज़ वगैरह इतनी नहीं थी, इस वजह से वो लो थी। सो देन मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, लाइक मीनिंग नेशनल डेवलपमेंट की क्या मीनिंग है हमारे पास कि ऐसा प्रोसेस जो है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर यानी हमारे मुआशी हालात को बेहतर करे, उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। सो जो है ये भी हमारे पास जो है इंडस्ट्री भी हमारे पास एक ऐसा ही फैक्टर है नेशनल डेवलपमेंट का, यानी कि हमारे इकोनॉमिक के अंदर यानी हमारी मुआशी हालात जो हैं वो जो है इंडस्ट्री से बेटर हो रहे हैं, हमारे सोशल सेक्टर से बेटर हो रहे हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री इम्पॉर्टेंस फॉर डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी मुआशी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती है। दैन उसके बाद ये कंट्रीज से हमारा मीटअप होता है, जो हमारी नीड्स होती हैं वो हम इससे जो है कंप्लीट करते हैं, और जो उनकी नीड्स होती हैं वो उनको बेच के हम पैसा अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं, लाइक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जॉब्स आ रही होती हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं हम। सो एक फैक्ट्री में हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, जितने आ रहे हैं उतने रख लेते हैं हम, ठीक है। सो इंडस्ट्री हैज़ एडेड टू कम्फर्ट, यानी कि इंडस्ट्री हमारे कम्फर्ट ऐड करती है ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी के अंदर। फिर इसके बाद इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री मेक्स द कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारे फोर्थ पॉइंट में मैंने कहा। कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, यानी कि वो काफ़ी सारा काम खुद से कर लेती है, ठीक है। लाइक पैसा अर्न कर देती है, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी बाकी सारी स्ट्रेटजिक जो है वो जो है स्टेबल हो जाएंगी। सो नेक्स्ट अवर पॉइंट इज इंडस्ट्रीज। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ऊपर से मेरे गले की हालात भी कुछ ठीक नहीं है, सो इस वजह से हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। सो इंडस्ट्रीज़ हमारे पास 3 किस्म की होती हैं। एक होती है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं, नंबर 2 पे हैवी इंडस्ट्री होती हैं, एंड नंबर 3 पे डिफेंस इंडस्ट्री होती हैं। अब ये क्या क्या होती हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है हमारे पास, लाइक देखिए छोटे छोटे लोकल लेवल्स पर जो हमारे पास फैक्ट्रीज बनाई जा रही होती हैं ना, उन्हें हम यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर जस्ट कोई एक चीज़ बन रही है और नॉर्मल हमारे यूज़ की चीज़ें बन रही हैं, लाइक कारपेट इंडस्ट्री, कॉटन हैंडलूम्स, लेदर टैनिंग, या हम स्पोर्ट्स गुड्स, कटलरी, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, एंड जो है ये सारी चीज़ें हमारे पास किसके अंदर आ जाती हैं? इसके अंदर आ जाती हैं। लाइक हमने लेदर की, जैसे हमने कोई शूज़, सूटकेसेस, वॉसेस वगैरह बनाना शुरू कर दिए, सो वो हमारी लेदर टैनिंग इंडस्ट्री होगी। अब हमने स्पोर्ट्स के गुड्स बनाना शुरू कर दिए,
सो वो हम कह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स की क्या है, इंडस्ट्री है, स्पोर्ट इंडस्ट्री है, स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री है। सो बाकी जो है एम्ब्रॉयडरी नीडल वर्क करती हैं ख़वातीन करती हैं ज़्यादातर, फिर मर्द भी करते हैं, मशीनरी से कर रहे होते हैं। सो नीडल वर्क हैंड वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, सो वो हैंड से हो रही होती है। तो उस फैक्ट्री के अंदर, लोकल फैक्ट्री है, नॉर्मल नीडल वर्क हो रहा है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, मेल्स भी फीमेल्स भी। सो जो है वो क्या होगा कि वो जो है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लार्ज होगी, उससे हमारी इकोनॉमिक जो है हमारी सबकी सेलिंग्स हो जाएगी और जो है हमारे पास जो गुर्बत है वो कम हो जाएगी काफ़ी हद तक, जो फैक्ट्रीज़ में काम करके। फिर नेक्स्ट आता है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री के अंदर लाइक वो एक किसी बड़ी चीज़ की, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। अब उसके अंदर हर किस्म के कपड़े बन रहे होते हैं और कपड़े भी कोई छोटी तादाद में नहीं बन रहे होते, बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहे होते हैं। और जो है हमारा 50% जो इंडस्ट्रियल लेबर होता है वो इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड कर रहा होता है, यानी कि ज़्यादातर लोग कपड़ों की उसके अंदर जो है इंडस्ट्री के अंदर काम करना पसंद करते हैं, 50% लोग जो है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे जब हम आज़ादी के टाइम पे आए थे तो हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज़ थी, इसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारे पास 3 थी और आज हमारे पास 500 टेक्सटाइल मिल्स हैं आज पाकिस्तान में मौजूद। फिर इस तरह आगे बढ़ लिएगा कि कौन कौन से कपड़े वगैरह होते हैं, वो सब कुछ इन 2 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको इस वाले इसके अंदर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, कौन कौन सी जो है चीज़ें कहाँ कहाँ ज़्यादा बन रही हैं, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको ज़रा सा एक नज़र घुमा लिएगा। फिर हमारे पास हैवी इंडस्ट्री में शुगर इंडस्ट्री भी आ जाती है। अब शुगर तो हर घर की ज़रूरत है, वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, शुगर तो ज़रूरत है हमारी। तो शुगर इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, यूज होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इसके बाद होती है सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि सीमेंट। अब देखें, लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए और घर भी लाजमी, कच्चे से कच्चे घर भी, लाइक सीमेंट वाले जो ईंटों वाले घर भी हैं वो सीमेंट के बगैर नहीं बन सकते। जस्ट ईंटों वाले घर वो भी सीमेंट के बगैर नहीं बन सकते। सीमेंट के बगैर हमारा घर बनने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं सीमेंट के बगैर। वेजिटेबल एंड घी कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री, जहाँ पे जो है वेजिटेबल घी, यानी कि हमारे पास जो घी वगैरह हम घरों में इस्तेमाल होता है वो घी और ऑयल की इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, वो भी काफ़ी यूज़, गरीब हो या अमीर हो, ऑयल तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइज़र लाइक हमारे पास जो है, जैसे कि हम पिछले जो है यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। सो एग्रीकल्चर को महफूज रखने के लिए फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, कीड़े वगैरह मारने के लिए, वहाँ पे उसको मतलब महफूज रखने के लिए फसल को फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं। वो फर्टिलाइज़र भी इंडस्ट्री में तैयार होते हैं और काफ़ी ह्यूज तादाद में होते हैं, ठीक है। फिर डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री क्या होती है कि लाइक ये भी एक किस्म की हैवी इंडस्ट्री ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है, यानी स्टील, आयरन और ऐसी इंडस्ट्री है, यानी कि लाइक मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें तैयार की जा रही हैं। आयरन तैयार किया जा रहा है, लोहा तैयार किया जा रहा है, जहाँ स्टील तैयार किया जा रहा है। अब वो आप खुद ही सोच लें कि वो इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा बड़ी होंगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है हम हर जगह पढ़ रहे होते हैं, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ हो या सोशल स्टडीज़ हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन तो हम लाजमी पढ़ते हैं। क्लास 8 में भी पढ़ा था हमने एंड क्लास 9 में भी पढ़ा था हमने। सो ये टॉपिक जो है हमेशा आता ही आता है। क्लास 9 में तो सॉरी नहीं थी ये PhD, बाकी क्लास 8 में इस पर पूरा एक यूनिट था, आई थिंक यूनिट 7 और 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे था। सो ये क्या होता है, सबको पता है ये क्या होता है भाई। मीन्स के देखें, अब हम मीन्स कहते हैं कोई भी ज़रिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के ज़रिए को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का एक ज़रिया रोड है, यानी कि बाय रोड हमारे पास ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। कैसे हम क्या करते हैं, सिटीज़ जो है ना लिंक होती हैं रोड से, ठीक है। कराची से हैदराबाद हम बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयरप्लेन कोई जाता है, कराची से हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता। सो अगर हमें कराची से हैदराबाद जाना होगा तो हम क्या करेंगे, बाय रोड जाएंगे, ठीक है। सो आप कभी कराची से हैदराबाद एयरप्लेन में गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए। कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, सो हम बिल्कुल भी जो है बाय एयर नहीं जाते, बाय रोड ही जाते हैं, क्योंकि वो सिटीज़ लिंक हो रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कुछ रोड्स के नाम दिए हुए हैं, लाइक नेशनल हाईवे, कराची कोयटा हाईवे या गुलदार, और कुछ रोड्स के नाम दिए हुए हैं लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ज़रिया रेलवेज़ है, ठीक है, ट्रैवल करने का।
ट्रांसपोर्टेशन करने का। रेलवेज़ हैं, लाइक हमें कोई दूर दराज जाना है, लाइक मुझे सिंध से पंजाब जाना है तो मेरे रेलवे बाय रोड भी जाते हैं यहाँ से, बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं रेलवे को प्रेफर करूँगी। अब मुझे एयरवेज़, अब आता है एयरवेज़। अब यहाँ पे जो है एयरवेज़ आपको नज़र आएंगे। एयरवेज़ लाइक अब मुझे पाकिस्तान से सऊदीया जाना है, तो बाय रोड तो मैं जाने से रही, बाय रोड बहुत टाइम लग जाएगा, बाय रेलवे भी नहीं जा सकती मैं। बाय रेलवे मतलब बहुत हमें करना पड़ जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते हम। अब हम बाय रेल जाएंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेल चेंज करना पड़ेंगी, और बाय रोड तो हम वैसे भी नहीं प्रेफर कर सकते। और उसके अलावा जो है ना, हमारे पास एयरवेज़ हमारे लिए इसके लिए बेस्ट होती हैं, ठीक है। वाटर एंड सी रोड्स अक्सर जो है ना यूज़ की जाती हैं, सामान को इधर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अदरवाइज़ ट्रैवल के लिए सी रोड्स इस्तेमाल नहीं की जाती हैं आजकल। लाइक अब आपने सऊदीया जाना है तो आप सी पे जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे ना, लाजमी बात है। अब सी रोड्स पे इतना जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत जो है कम हो गया है, वेरी रेयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी रेयर, मीन के बहुत ज़्यादा लोग हैं इस पर ट्रांसपोर्टेशन अब बहुत 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 कम ना होने के बराबर होती है। फिर देन इसके बाद आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। बार बार वीडियो इसलिए बंद कर रही हूँ मैं क्योंकि मेरे गले की जो है ना हालत कुछ ख़राब है, उसकी वजह से मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। सो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है हमारे पास। लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग को कहते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान इंटरनल ट्रेड, लाइक पाकिस्तान के अंदर अंदर जो ट्रेड होता है, लाइक दुकानों में हम कपड़ा बेच रहे होते हैं, बाज़ार है हमारे पास, तो पाकिस्तान के अंदर अंदर जो हो रहा है उसे हम कहते हैं पाकिस्तान इंटरनल ट्रेड। और लाइक जो हम पाकिस्तान से बाकी जो है कंट्रीज़ को भेज रहे होते हैं चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। हम यानी कि दूसरे कंट्रीज़ से हम अपना लेन देन कर रहे होते हैं। दैन उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स। लाइक ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, आप सब ने ही सुना होगा, और जो है ई कॉमर्स तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, ठीक है, आगे और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए ट्रेड करना, ठीक है ना। डील्स किससे हम करते हैं? विद इन लिटिल टाइम, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं हम। लाइक अब ई कॉमर्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, लाइक दराज है, दराज पर हम कितनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। अब हम जो है दराज घर बैठे बैठे हम जैसे शॉपिंग मॉल घूम आए हैं, इस तरीके से हमारे पास होता है ई कॉमर्स। लाइक बाइंग एंड सेलिंग, यानी कॉमर्स तो है ही बाइंग एंड सेलिंग। अब एक होती है कि हम जो है आप सामने आमने सामने जो है फेस टू फेस हमने जो है बाइंग एंड सेलिंग कर ली। एक जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी तरीके से कि यानी इंटरनेट और कंप्यूटर्स के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमने जो है बाइंग एंड सेलिंग की। लाइक हमने कोई ऑनलाइन कोई सूट मंगवाया, ऑनलाइन शूज़ मंगवाए, तो वो क्या है? ई कॉमर्स है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको रीमेडिकल मेजर्स एंड हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे जो है इंक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको, काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। सो आप लोगों ने पढ़ लेना है। ऑलरेडी मेरी वीडियो जो है 15 मिनट्स की हो चुकी है, एंड हमारी ये बुक कंप्लीट होती है। मैं इसकी जो है ना, मैंने अभी जो है मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ पे। सो पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे ही मेरा कंप्लीट होता है, मैं फिर दूसरे पे, अभी फ़िलहाल मैं चंद दिन जो है इसी पे फोकस करूँगी। सो हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट आज। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 7 में, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इजी है, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।